हेलो एवरीवन। अभी हमारा एनएलएम का सीरीज चल रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। और आज का टॉपिक जो आज हम समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है टेंशन डेवलप्ड इन अ मासलेस स्ट्रिंग। तो कभी भी जब हम टेंशन की बात करते हैं और एक मासलेस स्ट्रिंग की बात करते हैं, मासलेस स्ट्रिंग क्या एग्जैक्टली मासलेस होता है? इन रियलिटी ऐसा नहीं है। कभी भी किसी स्ट्रिंग को जब आप मासलेस कंसीडर करते हो, इसका मतलब ये होता है कि उस स्ट्रिंग से जो लोड अटैच्ड है, जो ब्लॉक्स अटैच्ड है, जो मास अटैच्ड है, उसके कंपैरिजन में उस स्ट्रिंग का मास बहुत बहुत कम है। इसलिए हम उस स्ट्रिंग का मास जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी जब हम उस स्ट्रिंग में, उस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन की बात करते हैं तो हर एक पॉइंट पे आप टेंशन सेम कंसीडर करके चलते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एक मास, लेट अस सपोज कि मैंने m मास इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये मास इक्विलिब्रियम में है, तो अगर दो पॉइंट्स हम यहां कंसीडर करें, पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो आप ऐसा मान के चलते हो कि ये दोनों जगह पे टेंशन का वैल्यू क्या है भाई? सेम है। लाइकवाइज इस तरह का अगर एप्लीकेशन ले लें हम, जिसमें दो मासेस हैं which are free to move and connected with the help of a massless string which is being pulled by an external force F। वैसे सिचुएशन में भी इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे आप टेंशन का वैल्यू सेम कंसीडर करके चलते हो। और अगर मैं एक पुली की बात करूं, लेट्स स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुली, और इससे मैं दो मास को यहां पे हमने अटैच कर दिया है, इस दोनों ही साइड इस सेम स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू हम फिर से क्या कंसीडर करते हैं? सेम कंसीडर करते हैं। तो कहने को तो हम टेंशन का वैल्यू सेम कंसीडर करते हैं, आज इसी चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव करके चलेंगे। ठीक है भाई, आज ये प्रूव करना है मुझे कि क्यों आखिर किसी भी एक गिवन स्ट्रिंग में, जो कि मासलेस एज्यूम किया है आपने, किसी भी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक सिस्टम की जरूरत होगी। लेट अस सपोज कि एक स्ट्रिंग से, यह स्ट्रिंग हमारा मासलेस है और इस मासलेस स्ट्रिंग से हमने दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसका कंसिडरेबल मास है ब्लॉक का m1 एंड m2, जबकि इन दोनों ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस स्ट्रिंग का मास बहुत बहुत कम है, जिससे मैं इसे मासलेस कंसिडर कर सकता हूं। अब अगर हम इस सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के चले, है ना, अगर मैं इस M2 ब्लॉक की बात करता हूं तो इस पे एक फोर्स लगता हुआ है यहां F, जबकि इस पॉइंट A, है ना, मैंने दो पॉइंट्स इस स्ट्रिंग पे कंसीडर कर लिया है, लेट्स से A एंड B, और इन दोनों ही पॉइंट्स पे मुझे टेंशन का वैल्यू डिटरमाइन करना है। उसके लिए आप देखो, इस पॉइंट पे जो वहां टेंशन होगा दिस वुड बी TA, और यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ है F, जबकि इस स्ट्रिंग के लिए अगर बात करें, या उससे पहले इस ब्लॉक की अगर बात करें, सो इस ब्लॉक पे टेंशन लगता हुआ है इस पॉइंट B पर, दिस इज TB, और ये सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन एट ऑल। अब समझिए इस चीज को कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स F लगा दूं, ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है कि अगर ये दोनों ही बॉडी एक गिवन एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो बिना किसी फोर्स इक्वेशन लगाए भी हम इसका एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, कनेक्टेड मास सिस्टम है, तो इन दोनों ही बॉडी को एक सिंगल मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं मैं। एंड वी कैन राइट हियर दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम would be equal to net force, which is equal to F upon total mass of the system, that will be m1 plus m2। तो एक चीज तो यहां से ये समझ में आ जाती है ना। सिमिलरली अगर इस स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे टेंशन यहां डिटरमाइन करना है, मेरा साइट ऑफ कंसिडरेशन ये स्ट्रिंग का ये हिस्सा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और अगर मैं इस स्ट्रिंग के लिए बात करूं इस जगह, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट A पे जो स्ट्रिंग में टेंशन यहां होगा दैट वुड बी TA, जबकि इस पॉइंट B पे जो टेंशन होगा यहां दिस वुड बी TB। और क्योंकि ये पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से चलता हुआ है, तो इस स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? A होगा हर एक पॉइंट का।
ठीक है। और स्ट्रिंग जो है हमारा इनएक्सटेंसिबल भी है, तो एक्सेलरेशन तो अलग अलग हो नहीं सकता, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, सेम होगा। अब अगर यहां से हम फोर्स इक्वेशन लिखना चाहें, सो वी कैन राइट हियर दैट दिस TA minus TB will be the net force which is dragging this string towards this direction, है ना, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये नेट फोर्स मिलता हुआ है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज ms इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, या एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर यहां से आप देखो मास जो हमने स्ट्रिंग का यहां ऑलरेडी कंसीडर किया है, दिस इज 0, है ना, स्ट्रिंग का मास कितना हमने माना हुआ है, 0 माना हुआ है यहां। सो फ्रॉम हियर TA minus TB will be equal to 0, or we can say that this TA will be always equal to TB। बात आ रही है समझ में? तो अगर आप एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो यहां से मैं समझ सकता हूं, मैंने प्रूव कर लिया है अब, कि हर एक पॉइंट पे अगर एक स्ट्रिंग की मैं बात करूं, तो उस स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा भाई, वो हमारा सेम होगा, है ना, किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो हमेशा सेम होगा। आई होप अब ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आप समझ सकते हो। ओके।